मीन राशि वालों, मित्रों, 21 नवंबर का जो दिन है यानी दिन शुक्रवार, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि यहाँ बुध का नक्षत्र परिवर्तन होगा और ये नक्षत्र परिवर्तन से बड़ा फायदा आपको मिलेगा और बड़ा काम आपका बनेगा। कई अच्छे कार्य आपके बनेंगे क्योंकि बुध को बहुत शुभ ग्रह माना जाता है। ये जब अपना स्थिति बदलते हैं, चाहे वक्री हो, मार्गी हो, उच्च का हो, नीच का हो, चाहे नक्षत्र बदले, सभी का असर राशियों पर पड़ता है। और कभी कभी तो आपको ऐसा स्थिति आपके जीवन में आता है कि बुध आपको मतलब माला माल ऐसा बनाता है कि देश दुनिया में आपका धन के कारण ही नाम होता है। कई लोगों को आपने ये देखा जाना और अभी भी आप जानते होंगे जो दुनिया के सबसे शीर्ष धनवान हैं या 10वें हैं, 5वें हैं, ऐसे तो ये धनवान कैसे का बनने का जो प्रोसेस है वो तो अपना कर्म भी है। और कर्म के साथ आपको बता दें कि ग्रहों का साथ मिलना अत्यंत आवश्यक है। और इसमें भी खास करके ऐसे बिजनेसमैन जो बहुत बड़े मतलब राजसी जीवन जी रहे हैं, उनमें बुध का अच्छा होना अत्यंत आवश्यक है। और ये बुध अपना नक्षत्र परिवर्तन करेंगे या कुछ भी करेंगे तो आप हमेशा जानते रहें कि क्या इसका असर पड़ेगा। बुध मीन राशि वालों के लिए चौथे और सप्तम भाव के स्वामी हैं। और सबसे अच्छी बात तो यह है कि अभी भाग्य भाव में बैठे हैं और भाग्य भाव में बैठे बुध का नक्षत्र परिवर्तन होगा। वैसे 23 नवंबर को बुध अपना राशि बदलेंगे, ये भी अच्छा है, ये तो और अच्छा आपके लिए रहेगा। तो अभी आपको बता दें कि नक्षत्र परिवर्तन का असर आपको 10 दिसंबर तक देखने को मिलने वाला है। और बुध जो है 21 नवंबर को विशाखा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। तो इससे आपको बड़े फ़ायदे में क्या क्या मिलने वाला है हम आपको यही बताने वाले हैं। चलिए आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे कि आपको डेली नई नई जानकारी, राशिफल और भी अच्छी जानकारी मिलता रहेगा। तो सबसे अच्छी बात तो ये है कि इस नक्षत्र परिवर्तन का आपके ऊपर बहुत अच्छा असर पड़ेगा। सबसे बड़ी बात है कि किसी तरह का कोई भी धन के मामले में लक्ष्य प्राप्ति के लिए ये समय आसान आपके लिए हो जाएगा। क्योंकि आसान कैसे होगा, क्योंकि बुध के बारे में बता दें, बुध आपको ऐसा ज्ञान देते हैं, ऐसा अनुभव और ऐसा बुद्धि देते हैं कि चीज़ों को पहले ही आप आकलन लगा लेते हैं कि क्या होने वाला है, क्या हो सकता है। मतलब आपको पूर्वानुमान होना शुरू हो जाता है जब बुध आपका बहुत अच्छा होता है। और जिसके पूर्वानुमान जो इंसान पहले कर लेता है, आप सोचिए कितना अच्छा होता है जब वो पहले समझ जाए कि ये कार्य होगा या नहीं होगा, होगा तो कैसे होगा। तो ये समझिए कि इससे कहीं ना कहीं आपके जीवन पर बहुत अच्छा असर पड़ता है, पॉजिटिव असर पड़ता है। क्योंकि आप पहले ही कुछ भी जान जाएं तो ये तो आपको बचा लेता है नुकसान से और फ़ायदे को और ज़्यादा फ़ायदा देता है। तो यही स्थिति इस समय है। तो पूर्वानुमान की स्थिति भी बनेगी, साथ ही साथ बुध का जो प्रभाव रहेगा 10 दिसंबर तक रहेगा। ऐसे में आपको बड़ा फ़ायदा क्या होगा, सबसे पहले तो हमने बताया कि पूर्वानुमान के मामले में आप बहुत लकी रहेंगे, आपको बहुत पहले ही बहुत कुछ पता चल जाएगा। दूसरी सबसे बड़ी बात व्यापार को लेकर है, बिजनेस को लेकर है, क्योंकि यहाँ से तृतीय भाव पर दृष्टि पड़ रही है बुध की, जो 23 नवंबर तक पड़ेगी। 23 नवंबर के बाद चौथे भाव पर दृष्टि पड़ेगी और बुध की दृष्टि बहुत शुभता लाती है, बुध की दृष्टि अनुकूलता लाती है। तो चौथे भाव पर दृष्टि बुध की पड़ेगी तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ प्रभाव प्राप्ति का समय रहेगा मित्रों। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि आपको बहुत ज़्यादा और बड़ा बड़ा फ़ायदा मिलेगा। तो इससे आपको ये कह सकते हैं कि बिजनेस में जो फ़ायदा होगा वो बढ़ चढ़ कर मिलेगा, डबल फ़ायदा मिल सकता है। इनकम आपका बहुत अच्छा होगा, बिजनेस में बहुत अच्छे बेहतर डील हो सकते हैं, बिजनेस में एडवर्टाइजमेंट करने का मौका मिलेगा और उस एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से थोड़े समय तो लगेंगे लेकिन आपका बिजनेस बहुत तेज़ गति से चल पड़ेगा। साथ ही साथ पैसे के लेन देन के मामले में भी आप बहुत लकी साबित होंगे, क्योंकि आपके पैसे जो बकाए हैं किसी के पास, वो पैसे वो वापस कर सकता है। साथ ही साथ आपने कहीं लोन लिया है, कर्ज लिया है, किसी से पैसे लिए हैं या कोई पैसा आपने वापस नहीं कर पाए हैं, वो पैसे भी आप वापस करने की क्षमता आ जाएगा, आपके पास पैसे आ जाएंगे, धन आ जाएंगे तो आप वापस कर पाएंगे। तो ये आपके लिए कह सकते हैं कि बहुत मजबूती के साथ समय रहने वाला है।
बहुत ही अच्छा समय आपका रहने वाला है। यहाँ तक कि आपका रुका हुआ काम भी आप शुरू कर पाएंगे, बना पाएंगे। कोई ऐसा कार्य जो आपका रुका हुआ है, बना नहीं है या बन नहीं पा रहा है, वो कार्य भी आपका बनेगा। व्यापार के मामले में तो बहुत ज़्यादा आप लकी साबित होंगे। यहाँ तक कि हम कह सकते हैं कि अभी तो ये स्थिति है, लेकिन 2-3 दिन बाद, यानी मानकर चले कि 23 नवंबर के बाद आप बहुत बड़े लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ना चाहेंगे। यानी आप बड़ा कोई प्लान करेंगे, जैसे कि क्योंकि चौथे भाव पर दृष्टि रहेगी, केंद्र पर दृष्टि रहेगी, तो अचल संपत्ति की ओर आपका ध्यान होगा। जैसे कि कोई नौकरी के लिए जो आप इस समय प्राप्त करने के लिए प्रयास कर रहे हैं, नहीं हो रहा है, वो प्राप्ति आपका होने की संभावना बढ़ जाएगी। साथ ही साथ आप उस नौकरी के माध्यम से बहुत ही ज़्यादा सम्मान प्राप्त करेंगे। और या कोई बिजनेस की प्लानिंग करेंगे, कोई नए चीज़ों की खरीदारी करके नए बिजनेस का निर्माण शुरुआत करना चाहेंगे। जैसे इस समय आप ज़मीन खरीद कर कोई ऐसे प्लान आप करेंगे, जैसे कि पशुपालन और साथ साथ कुछ और भी कृषि के कार्य, कुछ अलग तरह के कह सकते हैं कि साइंटिफिक तरीके से कृषि से संबंधित कार्य करना या ऑर्गेनिक खेती करना, इस तरह के आपके दिमाग में प्लान हो सकता है जो आपको बहुत आगे ले जाएगा। शुरुआत तो थोड़े से आपको लगेगा, लेकिन ये समय कुछ अलग करने के लिए आपको प्रेरित कर रहा है। कुछ अलग करने का मतलब और भी बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन यही है कि बुध आपका दिमाग ऐसा फेर रहा है, ऐसा फेरेगा आगे, जिससे आप कहीं ना कहीं अब जो गर्त में आप थे पैसे के धन को लेकर, वो थोड़े से अभी संघर्ष कराएगा, लेकिन आप बहुत ज़्यादा बाहर निकलने जा रहे हैं। क्योंकि आपने जो कष्ट सहा, आपने जो परेशानियों का सामना किया, बहुत हो गया। अब वो परेशानी आपको नहीं दिखेगा, अब कुछ अलग परेशानी होगी, लेकिन उससे भी निपट लेंगे, क्योंकि बुध की स्थिति बहुत ज़्यादा शुभ होने जा रही है। तो ये आपको ध्यान रखना है इस समय कि किस्मत बहुत अच्छा साथ दे रहा है, भाग्य साथ दे रहा है। इस समय आलस ना करें। आलस हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि शनि आपके प्रथम भाव में बैठकर आपके मन में थोड़े से आलस देंगे, जैसे कोई विशेष कार्य को आप टालने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ऑप्शन आपके पास होगा कि आगे भी किया जा सकता है। अब इसी कारण से आप टालेंगे तो निश्चित रूप से आपका नुकसान होगा। साथ ही साथ आपको बता दें कि इस समय आप कुछ ऐसे कार्य कर रहे हैं, जैसे वाणी के प्रयोग करके, जैसे संगीतकार हैं, कलाकार हैं, आर्टिस्ट हैं, टीचर हैं, प्रवचनकर्ता है, भाषण देने वाले हैं, प्रवक्ता हैं, एंकर हैं। तो इस तरह के जो कार्य कर रहे हैं उनको बहुत अच्छा फ़ायदा मिलेगा, बहुत अच्छा, मतलब आपको धन लाभ, मान सम्मान और भी बहुत ज़्यादा इस समय फ़ायदा होगा। इसलिए कह सकते हैं कि ये समय आपका बहुत अच्छा है। साथ ही साथ सबसे अच्छी बात ऐसे लोगों के लिए भी है जो कुंवारे हैं, शादी की उम्र में है। सप्तम भाव का स्वामी माने जाते हैं बुध, और ये बुध आपके शादी विवाह में भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट कराएंगे और शादी विवाह को लेकर शुभता लाएंगे। वैवाहिक जीवन को काफ़ी अच्छा बना देंगे। आपका वैवाहिक जीवन बहुत ही शानदार होगा। एक दूसरे के प्रति लगाव होगा, कहीं घूमने फिरने, मौज मस्ती करने का आपका प्लान होगा। इसलिए कह सकते हैं कि ये आपका बहुत ही अच्छा, बेहतर और अनुकूल समय रहने वाला है। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि आपका बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली समय है। अब आपको यही सोचना है जो हमने बताए हैं, आलस से बचें, बाकी तो किस्मत आपका साथ दे रहा है। तो आज के लिए इतना ही। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।